नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, हमारी जो क्वेश्चनों की सीरीज़ स्टार्ट थी और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एमएस वर्ड। उसके अंदर हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से हम करेंगे दोस्तों आज 75 तक के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। तो छोटा जो विवरण होगा वो दोस्तों होगा फुट नोट। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर तो होता है फुटर, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हेडर। आप सभी को मालूम है, ये तो कहलाता है हेडर, जो पेज के जस्ट ऊपर ऊपर होता है, जो पेज के लास्ट में होता है नीचे नीचे, वो होता है फुटर। लेकिन फुट नोट क्या होता है, जो फुट नोट होता है वो थोड़ी सी डिटेल बता दी जाती है, वो क्या हो जाएगा, फुट नोट। यानी उसका थोड़ा सा जो नोट होता है उसकी थोड़ी डिटेल बता दी जाती है, मतलब एक आधी लाइन हो जाती है, उसे बोला जाता है फुट नोट। इसका अलग से ऑप्शन आता है दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 नेक्स्ट, बाईं तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका तो आप सभी को मालूम होगा क्या होगा, बैक स्पेस का। जो बाईं तरफ के करैक्टर होते हैं इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा। ठीक दोस्तों। इस तरह से मान लो ये अक्षर मंडे हैं, पहले ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, किससे, बैक स्पेस से। फिर क्वेश्चन नंबर 53, जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। तो किसके आकार का हो जाता है, पेंट ब्रश। ठीक दोस्तों। जो फॉर्मेट पेंटर होता है कहाँ पर होता है, जो होम टैब होता है, होम टैब के जस्ट नीचे होता है दोस्तों ये फॉर्मेट पेंटर। इस पर क्लिक करते ही जो अपना माउस पॉइंटर होता है, किस तरह से होता है माउस पॉइंटर दोस्तों, माउस पॉइंटर होता है देखो इस तरह से। ठीक है, तीर होता है इस तरह से। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, किस पर, फॉर्मेट पेंटर पर, तो अपना जो माउस पॉइंटर है वो हो जाएगा ब्रश जैसा, इस तरह से। ठीक दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है। तो फुटनोट, हेडर, फुटर, बुकमार्क और कैप्शन। तो पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है हेडर और फुटर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा कथन सेव और सेव एज के लिए गलत होगा। तो गलत देखो कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए F4 कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक दोस्तों। सेव करने के लिए क्या F4 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, किस कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डालते हैं। प्री टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, व दोनों, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारी कमांड होगी डॉक्यूमेंट को पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डालते हैं वो होता है ऑटो टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 57, विशेष प्रकार के चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। इंसर्ट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, विशेष प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इनको इंसर्ट करने के लिए जो हमारी कमांड होती है वो होती है सिंबल। जहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब वहाँ पर जो भी सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स के, वो सभी सिंबल इंसर्ट जो होती है होम टैब होता है, उसके अंदर होता है, होम टैब से अगला होता है, उसमें क्या आएगा, जो सिंबल होगा उसके अंदर ये कमांड हमें वहाँ पर देनी पड़ेगी। वर्ड विंडो के रूलर बार पर स्थित
टैब स्टॉप मार्कर को कैसे हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ब, टैब मार्कर को ड्रैग करके रूलर से बाहर ले जाकर। ठीक है दोस्तों, टैब मार्कर को ड्रैग करके रूलर से बाहर ले जाकर। क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है बुक मार्क। ठीक दोस्तों, इस ऑप्शन पे क्लिक करके, बुक मार्क पर क्लिक करके कोई भी शब्द है उस शब्द को वहाँ पर डाल देते हैं। फिर बुक मार्क पे जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक दोस्तों, तो बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सीधे ही उसी शब्द पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट में जहाँ पर वो शब्द होगा वहाँ पर हम जस्ट सीधे ही पहुँच जाएंगे। हमारा जो कर्सर है वो वहाँ पर चला जाएगा ऑटोमेटिक। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन नंबर स। पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है, जो लाइन होती है इस तरह से, उनके मध्य जो स्पेस होता है, स्पेस होती है, जगह होती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए जो हमारी कमांड होती है वो होती है पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारी जो होम टैब होता है उसी के अंदर आता है ये भी ऑप्शन। फिर है वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन होता है। 2003 का पूछा है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1.25। ठीक दोस्तों, 1.25 ये हो जाएगा। फिर है 63, निम्न में से कौन डेटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, मेल मर्ज टूलबार, हेडर, रो, डेटा फील्ड, डेटा रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज टूलबार, मेल मर्ज टूलबार। फिर है ड्रॉप कैप का अर्थ है। ड्रॉप कैप का अर्थ क्या होगा दोस्तों, स्मॉल कैप, ऑल कैप, स्मॉल कैप और टाइटल केस। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा। किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है। तो दोस्तों वो होगा आपका ड्रॉप कैप। क्या होगा, ड्रॉप कैप। जैसे पैराग्राफ लिखा होता है दोस्तों इस तरह से पैराग्राफ लिखा होता है। जैसे पेपर होता है अपना, जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसमें जो कहानियाँ होती है उसमें पहला शब्द बड़ा करके दिखाया जाता है इस तरह से। ठीक दोस्तों, जैसे एक बार एक राजा था तो उसने क्या लिख दिया, जो एक है तो ए तो लिख दिया इसमें बड़ा और कै को लिख दिया फिर यहाँ पर छोटा सा, फिर आगे जो अक्षर है वो इसी सीरीज में चलते रहेंगे, केवल ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसे बोला जाता है ड्रॉप कैप। ठीक है दोस्तों। फिर है चेंज केस कमांड के ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो चेंज केस कमांड के ऑप्शन है दोस्तों सेंटेंस केस, लोअर केस, टाइटल केस, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 67, निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। तो कौन सा नहीं दे सकते हैं, हिडन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्ट्राइक थ्रू है ये भी होता है, सुपर स्क्रिप्ट ये भी होता है, एम्बॉस ये भी होता है, लेकिन हिडन क्या है, हिडन को करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो भी क्या हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर जो शब्दों के मध्य स्पेस को स्वतः ही एडजस्ट करता है एवं सभी शब्द एक समान स्पेस में प्रदर्शित हों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निंग। क्या हो जाएगा, कर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर है क्वेश्चन नंबर
70। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में वह कौन सा फीचर है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में हो रहे बदलाव को मॉनिटर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है ट्रैक चेंज। क्वेश्चन नंबर 71, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मैक्रो बनाने के लिए जो लैंग्वेज होगी हमारी वो होगी विजुअल बेसिक। कई सेलों का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों हो जाएगा मर्ज सेल। जितनी भी सेल होती है उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? मर्ज करना। देखो मर्ज क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये होती है एक्सेल के अंदर, ठीक है, एक्सेल में होती है, वर्ड में भी जो टेबल बनती है, सारणी बनती है, उसमें भी होती है, ठीक दोस्तों। जिसमें इसमें जो एक है, जो एक खाना है, अलग अलग खाने बने हैं यहाँ पर, जो एक अलग खाना है वो अपना एक क्या है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। तो ये सभी कितने सेल हैं? जिसमें इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो एक लाइन में 5 है, तो 5 5 दूनी, इसमें कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 4 सेल है एक लाइन में, तो 1 2 3 4, तो इसमें टोटल सेल कितनी हो गई? इसमें हो गई 16 सेल हो गई, ठीक है दोस्तों। 4 है तो कितनी सेल हो गई? 16 सेल हो गई। तो इन 16 सेलों का केवल हमें एक सेल बनाना है। किस तरह से? जहाँ पर मतलब यहाँ पर जो बीच में लाइन है, इन सभी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। तो हमारी सेल इस तरह से बन जाएगी, वो इस तरह से बन जाएगी। वो जो बीच में जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? सभी हट जाएगी, और यहाँ पर पूरी का पूरी क्या बन जाएगी? एक सेल बन जाएगी। इसे बोला जाता है सेल को मर्ज करना, मर्ज सेल। फिर है 73, वर्ड में कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है दोस्तों। वर्ड में कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये जो टेबल होती है अपनी, ठीक है दोस्तों, इस जो टेबल होती है इसमें जो भी हमारे जो वर्ड लिखे होते हैं उनको फिर हमें टेक्स्ट में बदलना होता है, तो ये कमांड होती है वहाँ पर। जो टेबल बनाते हैं ना, टेबल, ड्रॉ टेबल, तो उसी ऑप्शन के अंदर नीचे आता है एक कन्वर्ट टू टेक्स्ट। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका ठीक उल्टा है। उसमें तो कई सेलों की एक सेल बनानी होती है, वहाँ पर क्या होता है? मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज नहीं सॉरी मर्ज सेल। क्या होगा? मर्ज सेल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक सेल को कई सेलों में विभाजित करना है इसको, ठीक दोस्तों। जैसे ये सेल है पूरी एक, इसको कई सेलों में इस तरह से तोड़ना है अलग अलग, तो सेल को तोड़ना क्या कहलाता है? स्प्लिट। क्या जाएगा? स्प्लिट सेल। फिर है क्वेश्चन 75, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को अन्य स्थान पर भी प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपी पेस्ट का उपयोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे जो 75 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।